बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नया मास्टर जी आया। गांव वाले बहुत खुश थे कि अब उनके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब मास्टर जी का टकराव गांव वालों की अजीबोगरीब आदतों से हुआ। पहला दिन हाजिरी का हंगामा। मास्टर जी ने पहले दिन बच्चों को लाइन में खड़ा किया और हाजिरी लेने लगे। रामलाल, हाजिर हूँ मास्टर जी। सीता जी, मैं भी। फिर अचानक मास्टर जी बोले, पप्पू। कोई आवाज नहीं आई। मास्टर जी ने दोबारा पुकारा, पप्पू। पीछे से एक मोटा लड़का खड़ा होकर बोला, मास्टर जी, पप्पू मैं तो हूँ, लेकिन घर वाले मुझे गब्बर बुलाते हैं। हाजिरी किस नाम से दूं? सारा क्लास हंसी से लोटपोट हो गया। मास्टर जी को समझ आ गया, यहाँ पढ़ाना आसान नहीं होगा। दूसरा दिन, टेबल का झगड़ा। अगले दिन मास्टर जी किताब लेकर आए और बच्चों से बोले, बच्चों ये टेबल याद करो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 है। तभी एक बच्चा बोला, मास्टर जी, गांव में तो हम खाट और मचिया पर बैठते हैं, ये टेबल किस काम की? दूसरा बच्चा बोला, हाँ मास्टर जी, घर में लकड़ी की टेबल है, लेकिन उस पर तो दादी जी रोज आटा बेलती हैं। मास्टर जी गुस्से से बोले, अरे मूर्खों, ये पढ़ाई वाली टेबल है। तभी पप्पू फिर बोल पड़ा, तो मास्टर जी, पढ़ाई वाली टेबल आटा बेलने वाली टेबल से अलग मिलती है क्या बाजार में? पूरा क्लास ठाकों से गूंज उठा। तीसरा दिन, अंग्रेजी की मुसीबत। मास्टर जी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने लगे। उन्होंने बोर्ड पर लिखा, कैट मीन्स बिल्ली। रामलाल ने हाथ उठाया, मास्टर जी, बिल्ली तो हमारे गांव में अम्याऊ देवी कहलाती है, फिर इसे कैट क्यों कहते हैं? सीता बोली, और मास्टर जी, अगर कैट बिल्ली है तो हमारी पड़ोसन बुढ़िया जो हर समय लड़ती रहती है, उसे भी कैट बोल सकते हैं क्या? मास्टर जी का सिर घूम गया। पप्पू खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी, एक बात बताइए, अगर बिल्ली कैट है तो बिल्ला गांव का गुंडा भी कैट होगा क्या? पूरा क्लास हंस हंस कर जमीन पर लौटने लगा। चौथा दिन, होमवर्क की मार। मास्टर जी ने बच्चों को होमवर्क दिया, अपने घर की रसोई पर निबंध लिखो। अगले दिन सबने अपनी अपनी कॉपियां दी। रामलाल ने लिखा, हमारी रसोई बहुत सुंदर है, माँ उसमें दाल चावल और सब्जी पकाती है। सीता ने लिखा, हमारी रसोई साफ सुथरी है, उसमें मटका और चूल्हा रखा है। पप्पू ने कॉपी में लिखा, हमारी रसोई बहुत खतरनाक है, वहाँ अगर जरा भी देर से बर्तन धोए तो माँ झाड़ू लेकर पीछे दौड़ाती है। सारा क्लास फिर हंसी से लोटपोट। पांचवा दिन, मास्टर जी का इम्तिहान। एक हफ्ते बाद मास्टर जी ने बच्चों से कहा, ठीक है बच्चों, अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। उन्होंने पूछा, बताओ बिजली किसे कहते हैं? रामलाल, पंखा चलाने वाली। सीता, बल्ब जलाने वाली। और पप्पू बोला, मास्टर जी, बिजली वो है जो जाते ही हमारी माँ चिल्लाती हैं, अरे फिर से करंट चला गया। छठा दिन, मास्टर जी की क्लास का नतीजा। कुछ दिन बाद गांव वालों ने सुना कि मास्टर जी बच्चों को टेबल मचिया, म्याऊ देवी, झाड़ू परीक्षा सब पढ़ा रहे हैं। गांव के बुजुर्ग सरपंच मास्टर जी से बोले, मास्टर जी, हम आपको लाए थे बच्चों को पढ़ाने, लेकिन अब तो पूरा गांव आपके जोक्स पर हंसता है। लगता है आप पढ़ाई कम और कॉमेडी ज्यादा करा रहे हो। मास्टर जी शर्मिंदा होकर बोले, सरपंच जी, मैं क्या करूं? ये बच्चे ही इतने हास्य कलाकार हैं कि मेरा क्लासरूम कॉमेडी सर्कस बन गया है।